योग गुरु बाबा रामदेव के दिल्ली विश्वविद्यालय में दिए गए बयान पर देश भर में सियासी बवाल मच गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प पर हम कायम हैं। भारत के मुसलमानों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू मुसलमान के पूर्वज एक थे। इसलिए मुसलमानों को अपने पूर्वजों की परंपराओं और संस्कारों को अपनाना चाहिए। देश के मुसलमान दाढ़ी रखें, मूंछ कटाएं, जैसे भी वस्त्र यानी कपड़े पहने, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखें। बाबा रामदेव के बयान पर देश भर में राजनीतिक और सामाजिक घमासान छिड़ गया है। एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान और जमीयत उलेमाए हिंद के नेताओं ने बाबा रामदेव के बयान की कड़ी आलोचना की है। जमीयत उलेमाए हिंद ने दो टूक कहा कि हम किसी के बाप से नहीं डरते, तो वहीं एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि इस तरह के बयानों का उद्देश्य देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित करना है। वहीं कांग्रेस ने बाबा रामदेव को नसीहत दी और कहा कि देश धर्म से नहीं संविधान से चलता है। ये वही ना, ये बाबा वो जो लेडीज दुपट्टा सरवाल कमीज पहन के भागे थे स्टेज पे से, ये वही बाबा की बात करे। अरे बाबा, कभी आप संविधान तो पढ़ लो, देश संविधान से चलेगा, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, और मैं तो मोदी जी से पूछना चाहूंगा, क्या भारत देश हिंदू राष्ट्र बन गया है क्या? तो ऐसी सब बातें करके बाबा कुछ होने वाला नहीं है। कभी संविधान पढ़ लिया करो और देश में नफरत फैलाना कम करो। वहीं मुस्लिम स्कॉलर मुख्तार अंसारी ने बाबा रामदेव के बयान पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ऐसा है कि वो बहुत बड़े रामदेव बाबा हैं, हमारे बहुत बड़े, हम उनका सम्मान करते हैं। मगर ये जो कहना मुसलमानों से कि हमारे पूर्वज एक थे, अगर हमेशा हमारे पूर्वजों को अगर सम्मान मिला होता तो आज ये दिन क्यों आता? नंबर एक, जो आपके साथ आज के दौर में सनातनी हैं, उनको आप तो आज तक कोई मान्यता दिए नहीं। आप मंदिर से जाने में आप रोकते हैं। छुआछूत की बीमारी आपकी, अगर सभी सनातनी हैं तो एक साथ होकर क्यों नहीं काम होता? दरअसल रविवार को नॉर्थ कैंपस स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का 84वां प्राकट्य महोत्सव कार्यक्रम था। कार्यक्रम में बाबा रामदेव समेत देश भर के हिंदू धर्म गुरुओं ने शिरकत की और सनातन परंपरा से छात्रों को अवगत कराया। इसी दौरान बाबा रामदेव ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से किसी को डरने की जरूरत नहीं है और सभी भारतीयों के पूर्वज एक ही हैं। बाबा रामदेव ने पूर्वजों और मजहब को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हम सभी के मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन पूर्वज एक हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि उन्हें अपने पूर्वजों की परंपराओं को, संस्कारों को अपनाना चाहिए। बाबा रामदेव ने हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र भारत के गौरव से जुड़ा है और इससे किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है, हमारे मुसलमान भाइयों को भी नहीं। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि मुसलमानों को डराया जाता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो वो कहां जाएंगे। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि वो अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाएं। जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। आप अपने पूर्वजों, ऋषि मुनियों की बात को माने, दाढ़ी रखें, मूंछ कटाएं, जैसे भी वस्त्र पहने, लेकिन चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखें। उन्होंने बताया कि देश में 5 लाख से अधिक मंदिर हैं, जिनमें से 500 से 1000 मंदिर गुरुकुल और गौशाला दोनों चला सकते हैं। जाहिर है बाबा रामदेव की थ्योरी कांग्रेस को रास नहीं आई, लिहाजा कांग्रेस नेताओं ने संविधान का हवाला देते हुए बाबा रामदेव पर पलटवार किया और नसीहत दी कि देश धर्म के आधार पर नहीं बल्कि संविधान के दायरे में चलना चाहिए। बाबा रामदेव के पास आजकल लगता है कि वैज्ञानिक भी बहुत सारे जानकारियां हो गई हैं। अब लगता है वो स्पेशलिस्ट हो गए हैं डीएनए के भी। अरे भाई, काला धन तो अभी तक आया नहीं। आपने कहा था 35 रुपये लीटर डीजल भी मिलेगा। लगता है भाजपा ने इनकी मांग को पूरी कर दी अभी तक। अब जो है राम चढ़ावे प्रोग्राम के चढ़ावे में जो चोरी हो रही है, इस पर कभी कोई वक्तव्य आता नहीं है। भाजपा से कभी कभी प्रश्न भी पूछना चाहिए लाला जी आपको। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत हमारे साथ हैं और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। शुरुआत एच.एस. रावत जी आपसे करना चाहूंगी। रामदेव बाबा का बयान तो आपने सुना होगा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के मुद्दे पर हम कायम हैं, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है और हिंदू और मुसलमान दोनों के पूर्वज एक थे। आप उनके इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं एच.एस. रावत?
देखिए प्रणा जी, मैं उनके एक बयान से तो सहमत हूं कि हमारे पूर्वज एक थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा पाकिस्तान कभी हिंदू होता था और बांग्लादेश भी हिंदू होता था। कश्मीर भी पूरा पीओके और इंडिया का कश्मीर भी पूरा हिंदू ही होता था। यहाँ सारे हिंदू ही थे और हिंदू राष्ट्र ही था। बाद में धीरे धीरे जब यहाँ पर आताताई लोग आए, इस्लामिक लोग आए, मुगल आए, उन लोगों ने जबरदस्ती तलवार के बल पर कहीं ना कहीं हिंदुओं को मुसलमान बनाया। इसलिए 72 करोड़ के आसपास जो हिंदू हैं वो मुसलमान बन गए। तो पूर्वज तो हमारे एक हैं और डीएनए भी हमारा एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम और नमूद्दीन साहब भाई भाई हैं, कहीं ना कहीं पीछे डीएनए देखेंगे तो। लेकिन उनकी एक बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि जो हिंदू बचे हैं इन्हीं को बचा लें बाबा रामदेव। जब ये यही बच जाएंगे, इनकी सुरक्षा हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। कश्मीर से हिंदू विहीन हो गया, दोबारा कश्मीर के अंदर अभी किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ हिंदू को जा करके वहाँ जो विस्थापित हुए हैं उनको स्थापित कर दें वहाँ पर। और अभी जितना बुरा हाल हो रखा है उन सबको बाबा रामदेव ठीक कर दें। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी इनकी बातों में कोई वजन रहा नहीं है, क्योंकि ये बेतुकी बातें करते हैं, बेसिर पैर की बातें करते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता। जो समाज के अंदर की एक रेपुटेशन थी वो रेपुटेशन आज की डेट में नहीं है, हिंदुओं के अंदर तो नहीं है। अब अपनी राजनीतिक पहुंच को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते रहें, मैं तो बिलीव नहीं करता। लेकिन हाँ, इनकी एक बात से जरूर सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा डीएनए एक है और हमें साथ में मिलकर के रहना चाहिए। यही बाबा रामदेव है, कभी ये सनातन धर्म का विरोध करते थे, कभी ये राम का विरोध करते थे, कभी हनुमान जी का विरोध करते थे। ये खुद आर्य समाजी हैं। तो जो ये खुद ही सनातन धर्म का विरोध करने वाला व्यक्ति है और आज अपने अगर बिजनेस को चलाने के लिए कोई व्यक्ति इस तरह की बातें करता है तो मुझे लगता है उचित नहीं है। वो साधु संत है, साधु संतों की परंपरा पर रहना चाहिए उनको। उन्होंने योग सिखाया, योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, उसी क्षेत्र में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राजनीतिक बात करेंगे तो मुझे लगता है उठा ठीक है। पटक होगी, बिजनेस लॉस कर जाएगा। जो यहाँ 20-25 करोड़ मुसलमान हैं वो कहीं ना कहीं फिर इनका सामान भी नहीं खरीदेंगे, इनका दंत मंजन भी नहीं खरीदेंगे, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अब ये ठीक है। बार बार कभी कभी तो ठीक है सोचते एच मैं रावत जी, राजनीति मैं में आ वापस जाऊं। आती हूँ और मैं हिंदू राष्ट्र पर भी आपसे चर्चा करूंगी जरूर। मौलाना मुफ्ती जी, आप भी मानते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है? देखिए, डॉक्टर रावत जी बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और सनातन धर्म के प्रचार के लिए बहुत कुछ किया करते रहते हैं। बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ कि सबका डीएनए एक है। हम सब सैयदना आदम और हव्वा की औलाद हैं, हम सबका डीएनए एक है। हम सब भारतीय हैं। अब रहा हिंदू राष्ट्र की बात करने की बात है, तो जब बंटवारा के वक्त में मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र में नहीं गए, हमने मुस्लिम राष्ट्र नहीं स्वीकारा, तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से स्वीकारेंगे? और देखिए एक चीज मैं बताऊं कि ये शलवार पहन करके भागे थे। बाबा रामदेव की कोई पहचान नहीं, बेचारे काला धन ला रहे थे, 35 रुपया डीजल पेट्रोल कर रहे थे, वो तो कुछ कर नहीं पाए। अब इस तरह की बात करके वो चाहते हैं कि फिर मेन स्ट्रीम में आए ताकि उन पर डिबेट और लोग चर्चा। मैं कहता हूँ कि कौन सा हिंदू आप राष्ट्र बनाएंगे? अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या संविधान होगा? नहीं होगा। अगर संविधान होगा तो क्या मनुस्मृति लागू होगी? पहले ये देखिए, दूर की कौड़ी है, ये होने वाला नहीं। इसलिए जब होने वाला ही नहीं है तो इस पर डिबेट करना बेबाने बेतुका है। अंदर आ जाइए। हाँ, मगर मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि हम सब भारतीय एक हैं और हम सबको एक होकर के मिलजुल करके रहना चाहिए और देश को आगे ले जाने के लिए नफरत खत्म करके मोहब्बत की बात करनी चाहिए। और संविधान ने हमको जो ताकत दी है वो संविधान पर पालन करके देश को और मजबूत करने की जरूरत थी। न ये मुस्लिम राष्ट्र है, न हिंदू राष्ट्र है, ये इंसानों का राष्ट्र है और हम सबको मिलजुल करके रहने की जरूरत है। और बाबा रामदेव के बयान पे कड़ी निंदा है। और बाबा रामदेव इस तरह से एक मर्तबा और भी बोले थे कि मुसलमानों को अल्लाह अकबर पता नहीं क्या करके कहना चाहिए। तो इस तरह से पहले भी वो कहते आए हैं और कहते रहे हैं। उनकी बातों को ध्यान देने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने बिजनेस को चमकाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। एच एस रावत जी, हिंदू राष्ट्र पर मैं आपसे आपकी राय भी जानना चाहूंगी और एक सवाल भी इसमें ऐड ऑन कर देती हूं कि संविधान के हिसाब से तो भारत सेक्युलर है, तो फिर हिंदू राष्ट्र की चर्चा क्यों हम लोग कर रहे हैं, या हिंदू राष्ट्र की बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्या आपको भी लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए?
देखिए, सबसे बड़ी बात प्रेरणा जी ये है कि हिंदू राष्ट्र अगर आप सांकेतिक तौर पे बना भी लोगे, खाली आप कागजों में हिंदू राष्ट्र बना लोगे तो उससे क्या हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सारी पॉपुलेशन हिंदू हो, उसमें बाकी के धर्मों के मानने वाले बहुत कम हो। बहुत अब यहाँ पर 20-25 करोड़ मुसलमान हैं। अब ये हिंदू राष्ट्र में कैसे रह पाएंगे। और अगर मान लो पूरा हिंदू राष्ट्र हम बना भी देते हैं तो कहीं ना कहीं हर जगह जगह फिर कोई खालिस्तान की मांग करेगा, है ना, कोई जम्मू कश्मीर की मांग करेगा, कोई अरुणाचल की मांग करेगा, कोई सिक्किम की मांग करेगा, कोई कुछ मांग करेगा, तो ये कि देश के अंदर विद्रोह की स्थिति पैदा होगी। तो हमें लगता है कि वोटों की राजनीति के लिए इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। जो चीज संभव ही नहीं है आज की डेट में, संभव होती तो मैं जरूर अपनी डंके की चोट पर मैं हिंदू धर्म का पक्ष रखता हूं। मेरी सोच रहती है कि हम अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी करें। लेकिन मैंने बहुत इस पर कोशिश की है, मुझे नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ, अगर आप खाली नाम ही बदल दें, भारत का हिंदू राष्ट्र कर दें कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, खाली एक सांकेतिक तौर पर, तो वो बात अलग है, उससे क्या हो जाने वाला है। तो मुझे लगता है देश की प्रोग्रेस और उन्नति करनी चाहिए, सबको मिलकर के उन्नति करनी चाहिए, एजुकेशन शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए। आज वर्ल्ड के अंदर आज हमारी स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि हम 3 में ना 13 में, जो भारत इतना स्ट्रांग था, कभी भारत नेगोट सम्मेलन का अध्यक्ष हुआ करता था, आज वो भारत असहाय स्थिति में खड़ा हुआ है। आज हमारे जहाजों को मार के गिरा रहे हैं, आज हमें तेल नहीं मिल रहा है, आज आ नहीं पा रहे हैं। तो हमें ऐसी बातों पे बयान देने चाहिए बाबा रामदेव को। बिल्कुल ठीक कहा एच.एस. रावत जी, मैं आपकी सारी बातों से बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखती हूं। तो आप ये मानते हैं कि इस तरीके के बयान, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी का नेता दे, चाहे सीएम दे या कोई भी चेहरा दे, ये सिर्फ देश के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहा है? प्रेरणा जी, लाइमलाइट में आने के लिए, मीडिया पे बाइट लेने के लिए, अब ये बयान दे दिया बेतों का, तो मीडिया में लाइमलाइट पे से डिबेट हो रही है ना, हम लोग डिबेट कर रहे हैं इनके ऊपर, है ना, कि इन्होंने तो दे करके बोल दिया, चिल्ला चिल्लू करके चले गए कि ठीक है भाई, मीडिया अपना मेरे को दिखाता रहेगा, बस इतने तक सीमित है। कर कुछ नहीं सकते, ये करने की हिम्मत नहीं है। करा होता तो एक आंदोलन कर लेते ना कि भाई पैसा वापस लाओ, जो 15 लाख देना था, तो एक स्टेटमेंट दी दोबारा से कभी इन्होंने, या ये बोल देते पेट्रोल इतनी महंगाई में जा रहा है, इसको कम करिए, एक स्टेटमेंट दी आज तक इन्होंने कभी नहीं दी। तो ये क्या है कि अब चुनाव आ रहे हैं, पार्टियों को खुश करने के लिए कुछ भी बोलिए, इनका कोई औचित्य नहीं, इनका भजन नहीं है। एक कहावत है प्रेरणा जी गांवों में कि भाई खेत में हवा घूम गई। हवा घूमने का मतलब है कि खेत में, गेहूं के खेत में हवा लग गई तो उसमें बीज नहीं होएगा, यानी फल नहीं ढंग से लग पाएगा। तो बाबा रामदेव की जो हवा है वो निकल चुकी है, अब इनको कोई, इन पर कोई वेट देता नहीं है, सिर्फ योग करते हैं, उसके लिए इज्जत करते हैं इनको, भाई योगी अच्छे हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है मौलाना मुफ्ती जी, रामदेव बाबा ने यह भी कहा है कि भारत के मुसलमानों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्या आप मानते हैं कि भारत का मुसलमान डरता है? देखिए, वो शलवार पहन करके भागे थे और पुलिस से डर के भागे थे। डरा हुआ आदमी किसी को क्या बात करेगा। हमारा मुल्क इतना सुरक्षित है और देश का मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में सुरक्षित है, और इसलिए सुरक्षित है कि हिंदू बहुल एरिया है, हिंदू मेजॉरिटी में है, तो मुसलमान सुरक्षित है। अब डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। देखिए 75 साल से आजादी के हमने अमृत महोत्सव मनाया, 75 साल से हिंदू ही पीएम रहे, हिंदू के हाथों में ही सरकार चली है। अभी 2014 से 26 तक अभी जो सरकार चल रही है, 18 स्टेट में एक मुसलमान मिनिस्टर भी नहीं है, अभी कैबिनेट के अंदर मुसलमान मिनिस्टर भी नहीं है। तो हिंदू पीएम है, हिंदू सीएम है, हिंदू मिनिस्टर है, तो किस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, किस डरने की बात की जा रही। इक्का दुक्का अगर कहीं लिंचिंग हो रही, कहीं छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, तो 140 करोड़ के देश में तो इस तरह की घटनाएं तो होते रहती हैं। मगर हाँ, लिंचिंग हुई है, मुसलमानों पर ज्यादती हुई है, मुसलमानों के घर गिराए गए, बिल्डोजर चलाए गए, ये सारी आपत्तियां हैं या एतराजात हैं। उसके बावजूद मैं कहता हूं कि ये मुसलमान कभी डरने वाला नहीं। इसी मुल्क ने वीर अब्दुल हमीद दिया, अशफाकुल्लाह खां दिया, एपीजे अब्दुल कलाम दिया और ब्रिगेडियर उस्मान दिया। तो इस देश के अंदर मुसलमानों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अभी देखिए जो पाकिस्तान से हमारी अभी जो जंग हुई, इसमें बहुत सारे मुसलमानों ने अपना रोल प्ले किया, अपनी जानें दी। तो मैं कहता हूं कि हम अपने मुल्क में सुरक्षित है, हमें डरने डराने की कोई जरूरत नहीं। जो डरने डराने की बात करता है वो गलत है। हम अपने मुल्क में कल भी महान थे,
भी मान है और कल भी मान देंगे। 25 से 30 करोड़ मुसलमान है, ये एकजुट खड़े हैं अपने देश की शान बढ़ाने के लिए जी। और देश को आगे ले जाने के लिए। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। और बाबा रामदेव डरे हुए आदमी है, वो क्या डराएंगे किसी को।